नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। आजादी, ये आजादी हमें सैकड़ों वर्षों के संघर्षों से मिली है। भारत की आजादी में पूर्वांचल की धरती ने भी अनेकों सेनानी दिए हैं। ये वीरों की भूमि भारत आज आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। देश की आजादी में जिस धरती से किसानों ने कभी आंदोलन की नींव रखी थी, आज वो चौरी चौरा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लोग जाते हैं, पर शायद ही कोई इनके बारे में जानने का प्रयत्न करता होगा। आज हम उन्हीं स्मृतियों को सजोने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसी घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से दर्ज कर लिया गया। नमस्कार, आप जहां अभी देख रहे हैं ये विजुअल है चौरी चौरा के निकट शहीद स्मारक का, जिसकी स्थापना माननीय प्रधानमंत्री, तब के वर्तमान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा किया गया था और 19 जुलाई सन 1993 को रखा गया था पहला नींव उसका। और ये स्मारक है शहीद स्मारक, जो जाना जाता है हमारे देश की आज़ादी में तमाम लोगों का, क्रांतिवीरों के शहीद होने और बलिदान देने का एक छोटा ये हिस्सा है। इस स्मारक का सौंदर्यीकरण हुआ था, वो आपका 3 जनवरी 2021 में योगी आदित्यनाथ जी, तत्काल मुख्यमंत्री, और यहाँ के सांसद कमलेश पासवान जी के मौजूदगी में हुआ था। तो चौरी चौरा की इस शहीद स्मारक का इतिहास शहीदों का इतिहास है, जिसके लिए आप जानते हैं कि मार्च 1919 में गांधी जी के अहिंसक राज्य क्रांति का शंखनाद किया था और उसी के आगे 1920 में गोरखपुर के बाले के मैदान में बड़े जनसमूह को संबोधित किया गया था। और ये जो क्षेत्र है ये कपड़े व्यवसाय के लिए जाना जाता रहा था और यहाँ से ही सत्याग्रह का शुरुआत किया गया। और उसी के आगे 4 फरवरी 1922 को जब उन्होंने एक बड़ी संख्या में सत्याग्रह किया यहाँ पे, तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और काफ़ी मात्रा में लोग घायल हुए, मारे गए। और उसके बाद उस आक्रोशित जनता ने यहाँ के थाने को जलाकर फूंक दिया था। उसके बाद 172 लोगों में से 151 लोगों की जान बचाने वाले मदन मोहन मालवीय जी हैं और बाकी लोगों को फांसी हो गई थी। कि यहाँ की दीवारों पर स्मरण स्वरूप में उन शहीदों के पिक्चर और उनके विषय में जो 172 लोग थे, शहीद हुए थे, उन सभी का जो है इस पूरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पे शिला पे लिखा हुआ भी है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री मोतीलाल वोरा की उपस्थिति में दिनांक 19 जुलाई 1993 में शहीद स्मारक चौरी चौरा का लोकार्पण हुआ। और साथ ही उसके बाद इस शहीद स्मारक, जो वर्तमान में आप शहीद स्मारक संग्रहालय के नाम से है, इस भवन का भी 60वीं वर्षगांठ में स्मारक भवन का शिलान्यास 6 फरवरी 1982 में, यानी 82 में इसका 60वीं वर्षगांठ थी। और उसमें तदनुसार माघ शुक्ल त्रयोदशी शनिवार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ था। 1993 के लोकार्पण और 2021 के सुंदरीकरण के बाद मुझे लगता है कि फिर से ये 2024 में एक बार इसका मरम्मत और सुंदरीकरण हो जाना चाहिए। कि जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसके थोड़ा उजड़ चुके हैं और शहीदों के पोस्टर तो कम से कम यहाँ पे आवश्यकता है कि दोबारा से इनको जिंदा करें।
मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उसी संग्रहालय में जिसका लोकार्पण माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा कराया गया था। और यहाँ पे जो स्मृति शेष में जिनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये सभी आप देख सकते हैं कि जैसे शहीद लाल बिहारी महबूब जी हैं और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है मूर्ति, शहीद सरदार भगत सिंह की जी है। इसी क्रम में सभी स्मारक लगे हुए हैं और दो जुलाई से 10 जुलाई तक यहाँ पे कार्यक्रम भी होता रहता है। लोग आते हैं, यहाँ की आसपास की जनता और बाकी काफ़ी सैलानी आते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे कैसे कब कब कार्यक्रम होता है? यहाँ 4 फरवरी को कार्यक्रम होता है, उसके बाद 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच कार्यक्रम चलता है। उसके बाद 15 अगस्त को होता है, फिर 2 अक्टूबर को होता है, फिर 23 मार्च को होता है। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता है साल भर। तो यहाँ पे सांसद जी या और भी कोई वीआईपी या कोई नेता कोई आता है क्या? हाँ, समय जैसे हम लोग मांग करते हैं, समय यदि रहता है तो आते हैं लोग, रहते हैं लोग हमेशा। क्या तैयारी चल रही है अभी? जैसे कि 2 जुलाई से 10 जुलाई का समय अभी अगले हफ्ते ही पड़ने वाला है, क्या तैयारी चल रही है उसकी कुछ? अभी जैसे कार्यक्रम हम लोग का निश्चित नहीं हुआ है, तो जैसे ही कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा कि मतलब कौन आएंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी अपना 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, साफ सफाई का हालांकि काम हो रहा होगा और सजावट भी थोड़ी बहुत होती होगी यहाँ पे। तो क्या यहाँ का कुछ बताइए इतिहास। जैसे 4 फरवरी 1922 को चौचौरा कांड हुआ था, तो जिसमें केस चला था 228 पे। 228 में 172 लोगों को फांसी की सजा हो गया था। तो मालवीय जी चौरी चौरा का केस लड़े थे हाई कोर्ट से, तो उसमें 151 को बचा लिए थे, 2 लोग रास्ते में दम तोड़ दिए थे। उसके बाद 19 लोगों को फांसी हुआ था, 14 लोगों को काला पानी हुआ था। फिर उसके बाद कुछ लोगों को हाई कोर्ट से 5 साल, 8 साल, 7 साल इस तरह से सजा हुआ था। कुछ लोग हाई कोर्ट से रिहा भी हुए थे। तो इसमें मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिनको आप जानते हैं, और वो बनारस हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जाने जाते हैं। आप देख रहे थे संवाद क्रांति। हमारे साथ है कैमरा पर्सन अरुण राय। मैं मयंक केबड़ेवाल।